क्या भारत में मॉनसून आ गया है? ऐसा ही लग रहा है क्योंकि देश के कई राज्यों पर लगातार बारिश हो रही है या बारिश का मौसम बना हुआ है। जैसा कि आमतौर पर मॉनसून के आगमन के बाद होता है। कल भी मैंने कहा था दोस्तों कि अगर आप मान लीजिए कि बैंगलोर से ट्रेन पकड़ें और ट्रेन के रास्ते लगातार आप लंबी दूरी तय करते हुए दिल्ली पहुंचें तो आपको लगेगा कि हर जगह आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। धूप कभी छाँव और कभी कभी बारिश भी आपको मिलेगी रास्ते में। तो ऐसे में ऐसा मौसम तभी होता है आमतौर पर जब मॉनसून जैसा मौसम हो। तो मॉनसून जैसा मौसम है, मॉनसून अभी नहीं है। हाल पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर रिकॉर्ड की गई है, ये 20 शहर आइए देख लेते हैं। उदगीर में 89 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। कोडाईकनाल में भी 84 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। मिदनापुर में 67 मिलीमीटर, बालासोर में 45, कृष्णानगर में 45, कोलकाता में 35, गुलमर्ग में 26 और बारिश रिकॉर्ड की गई है। उदयपुर में 25, ब्रह्मपुरी में 24, कराईकल में 21, कार निकोबार यानी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का ये क्षेत्र जहां पर 20 मई के आसपास मानसून दस्तक देता है। जल्दी ही मानसून की यहां पर आगमन की प्रतीक्षा होने लगेगी। तो यहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई 20 मिलीमीटर 24 घंटों में। करनाल हरियाणा में 19 मिलीमीटर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 19 और माना में बारिश रिकॉर्ड की गई है 17 मिलीमीटर। दीघा में 16, मालदा में 16, मनाली में 16, शांति निकेतन में 16, भुंतर में 13 और रायपुर में 13। यानी कि उत्तर, दक्षिण, मध्य और पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो रही हैं और होने वाली भी हैं। आपको बता दूं कि अलग अलग मौसमी सिस्टम बने हुए हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों पर। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन यहाँ पाकिस्तान के ऊपर है, उत्तर भारत में WD है, बांग्लादेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है और ट्रफ यहाँ पर विदर्भ से तमिलनाडु के बीच में है। यानी ट्रफ के पूरब में बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर, पश्चिम में अरब सागर का नमी लेती हुई हवाएं अरब सागर की। तो इसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और उत्तर भारत तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सभी जगहों पर बादलों का पहुंचना लगातार बना हुआ है। आज 28 अप्रैल है। 28, 29 और 30 अप्रैल प्री मानसून सीजन का दूसरा महीना खत्म हो जाएगा और इसके बाद किस तरह का मौसम होगा इसकी बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर आज बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर कल कई जगहों पर बादल दिखाई दिए, धूल भरी आंधी चली। शाम को रात 11 बजे 10 बजे तक लगातार आंधी चलती रही। राजस्थान में बारिश हुई, हरियाणा में कई जगहों पर बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मुजफ्फरनगर और मेरठ, बागपत, शामली, मुरादाबाद, सहारनपुर इन भागों में और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद इन भागों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। और आगरा में भी बारिश हुई, मथुरा में भी बारिश हुई, पलवल और मेवात से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई। साथ ही साथ दिल्ली में भी मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज बारिश हुई थी, जिसमें लोधी रोड से लेकर के आगे के करोल बाग और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा अब अनुमान यह है कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान इन सभी भागों पर बादल आज भी रहेंगे और आज भी बारिश होने की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम हो सकती है। बाकी जगहों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होगी धूल भरी आंधी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लाइट रेन के चांसेस हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बादल जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ स्थानों पर रूल आउट नहीं कर सकते। प्री मानसून का सीजन है, काल बैसाखी का मौसम चल रहा है और यहाँ पर मॉइस्चर भी पहुंच रहा है। टेम्परेचर अभी बहुत नीचे नहीं है, तो ऐसे में कुछ स्पेल बारिश के यहाँ पर आ सकते हैं, आंधी तूफान के। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड में भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में बालासोर में आपने देखा कि बालासोर यहाँ पर है और यहाँ पर कल बारिश का प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन बारिश रिकॉर्ड की गई है अच्छी खासी, 45 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बारिश हुई है अच्छी। और ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, इन भागों में रायपुर में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दुर्ग इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इधर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, कोला, वर्धा, यवतमाल और संभाजी नगर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर इन सभी भागों में वर्षा संभावित है। लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र या कोंकण, गोवा में बहुत लाइट रेन होगी, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गुजरात में सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में और कच्छ के रीजन में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश होगी। इधर गोवा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और बादल लगातार यहां पर आते रहेंगे। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ तेज वर्षा भी हो सकती है। इधर आप देखिए तटीय जो आंध्र प्रदेश और
केरल का क्षेत्र है और आंतरिक तमिलनाडु का, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दोस्तों, एक महीना लगभग बाकी रह गया है जब केरल में मॉनसून दस्तक देगा और अब निश्चित तौर पर देश भर में किसानों की धड़कनें बढ़ने वाली हैं और ख़ास तौर पर तब जब ये कहा जा रहा हो कि एल नीनो का खतरा है। लेकिन ये भी साथ में कहा जा रहा है कि एल नीनो के होने के बावजूद बाकी जो मौसमी परिदृश्य हैं, एटमॉस्फेरिक हों या फिर समुद्री वायुमंडल में जो बदलाव होते हैं या समुद्र में, वो सारे परिदृश्य हो सकता है कि भारत के मॉनसून को इस बार कमज़ोर न होने दें, सपोर्ट करें। तो देखने वाली बात होगी, इस पर बात करेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल यहां पर कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, ऐसी आशंका बनी हुई है। और अब बात कर लेते हैं 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल को भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन इंटेंस स्पेल यहां पर देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर आंतरिक इलाकों में, यानी मध्य भारत के मध्य क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के भी मध्य तथा पश्चिमी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। चाहे वो केरल हो, केरल में कोचीन से त्रिवेंद्रम, पलक्कड़, वायनाड और वारंगल, इसके साथ साथ तेलंगाना में तमाम जगहों पर, आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश होगी। कर्नाटक में बेंगलुरु में बारिश हो सकती है और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के तमाम इंटीरियर पोर्शन में, गुजरात और राजस्थान के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों पर बादल कल आज की तुलना में थोड़ा और बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आगरा से लेकर प्रयागराज तक बादलों का प्रभाव इंटेंस क्लाउड वाला हो और कई जगहों पर हो सकता है कि यहाँ पर बादलों की गर्जना, धूल भरी आंधी के साथ प्री मानसून की वर्षा की जो इंटेंसिटी आज रहेगी, उसकी तुलना में यहाँ पर कुछ पैचेस में ज़्यादा हो सकती है। ये समझने वाली बात है कि अमृतसर हो, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और फजीलका, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, भटिंडा, यहाँ पंजाब का जो पश्चिमी क्षेत्र है, साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन भागों से लेकर पूरब में जयपुर, अजमेर और धौलपुर, सवाई माधोपुर, साथ ही साथ सिरसा, फतेहाबाद हरियाणा में, करनाल, चंडीगढ़ और आगरा से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर लखनऊ, झांसी और वाराणसी के बीच में जो उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है, इन भागों पर बादल तो मैं कह रहा हूं कि लगातार रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ एक जगह, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, जो सेंट्रल पोर्शन है राजस्थान का, यहां पर इंटेंस स्पेल हो सकता है, आंधी तूफान के साथ, बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ यहां पर बारिश हो सकती है। ओडिशा और हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, पंजाब और दिल्ली की जहां तक बात है, तो यहां पर इंटेंसिटी थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन लाइट रेन यहां पर कई जगहों पर हो सकती है। आज से इंटेंसिटी ज्यादा कल हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आज के मुकाबले कल थोड़ा सा मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, ज्यादा सक्रिय मौसम होगा, ज्यादा संभावनाएं बारिश की बनेंगी और पूर्वोत्तर में काफी ज्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का हो सकता है। और बात करते हैं 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी। इधर 30 अप्रैल को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। दोस्तों, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर, साथ ही साथ यहाँ गोरखपुर से लेकर देवरिया और बहराइच, गोंडा, बस्ती तक का जो रीजन है, तराई वाला उत्तर प्रदेश का, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की बढ़ने वाली है। कई जगहों पर प्रयागराज में भी बारिश होगी। जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में भी 30 अप्रैल को बारिश हो सकती है। हाँ, यहाँ पर सेंट्रल यूपी के जो पोर्शन है, ये वाले यानी दक्षिणी में ज़्यादा होगी। जो वाराणसी है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट और बांदा, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ पर जब हम आएंगे चंदौली, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया और साथ ही साथ अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, तो यहाँ पर इंटेंसिटी अपेक्षाकृत कम रहने वाली है, लेकिन बारिश की संभावनाएं हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी बारिश होगी, गुजरात में भी बारिश होगी, हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश होगी। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इंटेंस स्पेल रहेगा, खासतौर पर विदर्भ के तमाम इलाकों पर ऐसा लग रहा है कि तीनों दिन जमकर बरसेंगे बादल और बारिश का जो डेरा है वो लगातार यहां पर जमा रहेगा। मुश्किलें बढ़ सकती हैं विदर्भ के किसान भाइयों की। मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर चैलेंजिंग हो सकता है वेदर। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। गोवा में अच्छा खासा स्पेल देखने को मिल सकता है 30 अप्रैल को, जबकि गुजरात में सिर्फ पूर्वी
क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर लगातार बरसते रहेंगे बादल। फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के सब वीडियो में इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, चलते चलते निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे तो मेरा हर अपडेट आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।